राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो पर मैं हूं आपकी गिल्या स्वाति का दिन। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह विनोद लांबा सर। हमारे एडिटर हैं। और सर आज तो गणे पर चलेगा बैठ गए हो। कांग्रेस की जो लिस्ट है वह आगे हमारे शामी जो आवेदन करे गए हैं कांग्रेस की तरफ तय उम्मीदवारों का जो पर्चा भरण खातर जो आवेदन है वह घनी लंबी लिस्ट लेकर बैठे हैं सर हम। देखिए इतना बड़ा तो किसी को याद रहेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये पन्ने जो आपके पास भी भरपूर है और मेरे पास भी हैं, दर्शक समझ भी गए होंगे। लेकिन ये पन्नों का साइज देख के जो पानी का गिलास रखा हुआ है ये आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि कि जो चर्चा बड़ी चर्चा है होगी। आज लंबी होगी। और लंबी चर्चा में आप लोग ये है कि आप कहीं ना कहीं कमेंट जरूर कर दें और आपके जो सवाल हैं। और मैं सीधी बात करूंगा, सीधी बात में जब तमाम विधानसभाओं के यहाँ जो आवेदन करता है कांग्रेस के, आपका नज़रिए के आप जो कमेंट्स भेजेंगे और जिस मजबूत दावेदार कहेंगे उसकी भी एक अलग से हम रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई इस पर जो है सोशल मीडिया के और तमाम जो इन खबर हरियाणा पर आए हैं तो बिल्कुल साफ साफ कह दूंगा तमाम दर्शकों से, खाली देख के स्वाद करके और थम्स अप करके नहीं निकल जाना, अपनी राय रखें। पार्टियों ने आवेदन मंगाए थे भाई बायोडाटा देते हैं, बायोडाटा दे दिए, उन्होंने कंपाइल कर दिया, एक्सेल शीट में बना दी, उसके प्रिंट आउट हमारे हाथ लग गए। तो भाई कागज बहुत हैं, कागज आप देख लो, तमाम सीटों की हम बातचीत करेंगे आज। तो स्वाति जब तक इसमें खुद देखो हम कितने भी पत्रकारिता करें जिस जिले को और जिस विधानसभा में वहाँ का जो आदमी है ना, हरियाणा में किसी को एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? हरियाणा का हर आदमी राजनीति में बहुत बढ़िया एक्सपर्ट है। हाँ, सब में अपना पूरा ज्ञान है और राजनीति से संबंधित पूरा ज्ञान में बांटे भी हैं। तो ये पहला वाला जो लाइव है आप लोगों के साथ 1 नंबर विधानसभा सीट से लेकर यानी कि पंचकुला के जिले से शुरू होकर सोनीपत तक जाएगा और गन्नौर तक और वहां उस इलाके तक जाएगा। समालखा की बात भी होगी। स्वाति शुरू करो पंचकुला विधानसभा नंबर 2 से। आप कुल कितने दावेदार आए हैं, कितने लोगों ने कांग्रेस की टिकट के लिए अपना जो बायोडाटा है वो भेज दिया है? बिल्कुल भेज दिया है। और अगर हम बात करें, शुरुआत करें हम 90 तो एक दिन में घनी हो जाऊंगी। हम 30 एक दिन लेके बैठे हैं और 30 आप ती पूछाऊंगे 30 करके ने आपने 90 की 90 जो सीटें हैं उनका हम विजिट करवा देंगे, आपने सर्वे करवा देंगे कि आवेदन जो भरे गए हैं वो किस जिले में तक कितने लोगों ने आवेदन कांग्रेस की तरफ से भरण खातर पर्चे भरण खातर अपना भेज दिया है। तो हम पंचकुला सीट की बात करें तो 29 जो लोग हैं उनने अपना बायोडाटा जो है वो कांग्रेस पार्टी तय भेज दिया है विधानसभा चुनाव खातर सर। और 29 में भेज दिया है। तो चंद्रमोहन फॉर्मर डिप्टी सीएम है, कुलदीप बिश्नोई साहब के भाई हैं, वो कांग्रेस में बने हुए हैं, शैलजा गुटके कहे जाते हैं। पहले नंबर पर जो आवेदनकर्ताओं का नाम है उसमें चंद्रमोहन फॉर्मर डिप्टी सीएम हरियाणा का है, मनीष बंसल भी हैं, सुधा भारद्वाज प्रेसिडेंट एचपीएमसी ये भी एक बड़ा नाम हो सकती है, उपेंद्र आलूवालिया एक्स मेयर हैं, रविंद्र कुमार रावल एक्स मेयर हैं, ये एक बड़ा नाम है, मुकेश मल्होत्रा, अंजलि बंसल, नंदिता हुड्डा, अशोक कुमार मेहता, राज सिंह चौहान। तो ये तमाम नाम लगातार, और हम कोशिश करेंगे कि जो पूरा कमेंट वगैरह में आप लोग भेजेंगे तो इसका ये फोटो सा लेके उसके कमेंट बॉक्स में भी चिपका देंगे। पूरे नामों पे चर्चा, 3-4 नामों पर मैंने चर्चा यहाँ कर ली है। और फिर एक बार रिपीट कर दूं स्वाति, चंद्रमोहन को आप सीरियसली लीजिएगा, सुधा भारद्वाज को लीजिएगा, उपेंद्र आलूवालिया जब एक्स मेयर रहते हैं तो प्रोफाइल बन जाती है, रविंद्र कुमार रावल की बात कर लीजिए, सुनीता शर्मा महिला कांग्रेस सेवा दल, तो सेवा दल भी कोटा अगर बैठ जाता है तो सूट किसी का बैठ सकता है। लेकिन अगर पंचकुला जिले में शैलजा गुट की तरफ से बात की जाए तो मुझे लगता है इस 29 नामों में चंद्रमोहन फॉर्मर डिप्टी सीएम हरियाणा, कांग्रेस के लीडर कुलदीप बिश्नोई साहब के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल साहब के बेटे, बिल्कुल भजनलाल साहब के बेटे हैं। और नारायणगढ़ सीट की अगर हम बात करते हैं तो श्रीमती शैलीजा चौधरी हैं, एमएलए हैं फिलहाल वहाँ से। उसके बाद जो है प्रोफेसर साहब है जो उन्होंने भी आवेदन जो है वो करा है। उसके बाद अशोक कुमार हैं इन्होंने भी जो है आवेदन के लिए बिल्कुल 9 नाम जो है वो नारायणगढ़ सीट से जो है वो कांग्रेस के लिए किए गए हैं, आवेदन मांगे गए हैं। मैं इसमें साथ साथ कमेंट करे बिना बाज आऊंगा नहीं जी सर, क्योंकि शैली चौधरी भी जहाँ तक मेरी जानकारी है साफ तौर से शैलजा गुट की आती है। और पिछले दिनों जो खबरें थी 9 दावेदार हैं नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर, सीट नंबर विधानसभा नंबर 3 है। स्वाति देखो शैली चौधरी आप नोट करके रख लीजिए, शैलजा गुट से हैं। प्रोफेसर कैलाशो देवी अगर मैं गलत नहीं हूँ एक्स एमपी हैं, ये हुड्डा गुट से इनको शामिल कराया गया था अगर मेरा फैक्ट सही है और जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, कैलाशो देवी को शामिल कराया गया था। और रूट कौन सा था वो भी मैं बता रहा हूँ। अशोक कुमार मेहता हैं, अंकुर मेहता हैं, हुसन लाल हैं, धूम सिंह नांगलोई हैं,
तत् सिंह है, श्याम सिंह है, सुखविंदर सिंह, नारा है। तो ये 9 नाम हैं कैलाशो देवी और शैलजा चौधरी पर विशेष ध्यान रखें। आपको लगे कि भाई हमसे अलग आपको लग रहा है कोई मजबूत है तो आप बताएं, नारायणगढ़ की बात होगी। और इसके साथ साथ मुझे लगता है ना शैली चौधरी का जो रहा था आंकड़ा, सुरेंद्र सिंह बीजेपी के थे और वोट में करीब करीब 20,000 का मार्जिन था, 53,000 शैली को मिली थी वोट और सुरेंद्र सिंह थे 32,870 वोट मिली थी। तो पिछले चुनाव का जो विश्लेषण है वो भी गैलम गैल आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, मुलाना जो सीट है एससी से, वहां से जो है 46 जो आवेदन वो सर करे गए हैं, आवेदन के लिए जो है नाम अपने भरे गए हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर हम करें तो नाम उनका जनक सिंह जो है उनकी तरफ से आवेदन में पहले नंबर पे उनका नाम आया है। उसके बाद राजेश कुमार है, अमरनाथ है और रागनाल सिंह है, बहुत सारे नाम क्या सर। है, देखो मुलाना रिजर्व सीट पर जी तो कांग्रेसियों का जोश माना तय। और क्यों आएंगे भाई, यहाँ से विधायक कौन थे? यहाँ से विधायक थे वरुण चौधरी मुलाना, जो कि अब लोकसभा चुनाव में बन गए सांसद। अब सांसद बनने के बाद जो मौजूद विधायक था वहां से उसका इस्तीफा हो गया, सीट भी खाली है, लेकिन उपचुनाव तो होने नहीं, अब तो साथ साथ होने हैं। इस वजह से यहाँ एक ओपनिंग लगती है ना कि भाई यहाँ ही जगह खाली हो गई है। कांग्रेस का जो मौजूदा लीडर है वो अब सांसद बन चुका है, तो बहुत भर के बायोडाटा गए हैं। और भर के बायोडाटा में आपने बिल्कुल सही 3-4 नाम पढ़ दिए, जनक सिंह, राजेश कुमार, अमरनाथ वाल्मीकि। आप करते रही चर्चा, बीच में मुझे लगेगा इसमें कोई और ऐसा नाम है, गीता देवी हैं, तो मैं भी इस पे, जर्नैल सिंह हैं, राजबाला हैं, और जो तमाम जो नाम है नथीराम खेरा है, इस तरह के तमाम नाम हैं। और 46 दावेदार आए हैं इस पे, और ये महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से समझाया, स्वाति समझ में आ गई ना बात? हाँ सर। कि भाई विधायक जो था वो बन गया सांसद। हाँ। अब सांसद बने 5-6 तो भाई वो लीडर रहा नहीं कोई मजबूत वहाँ। बिल्कुल। और ये वो बेल्ट है, और यहाँ अच्छा प्रदर्शन रहा था, ये भी मैं बता दूं। कांग्रेस, क्योंकि लोकसभा के नतीजे थोड़े से मैंने याद भी हैं 10 लोकसभा के, मुलाना से अच्छी खासी लीड कांग्रेस को, जो लोकसभा के नतीजों का विश्लेषण हुआ, विधानसभा वाइज कौन जीता कौन हारा, वहाँ ठीक ठाक प्रदर्शन था। तो यहाँ लगता है कांग्रेस को मजबूती हो सकती है, इसलिए भर के 46 लोगों ने, 46वां नाम जरूर पढ़ूंगा मैं, क्योंकि अंतिम वाले को मत छोड़ना चाहिए, लास्ट के 45 और 46 रविंदर हैं और श्रीमती लक्ष्मी देवी हैं, तो ये 46 नाम है। उससे अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, सुधारा सीट एससी से। यहाँ से जो है सर 27 यानी कि 27 जो है आवेदन खातर, हाँ सदौरा सीट, माफ कीजिएगा। हाँ, एमएलए है मौजूदा, राजपाल एक्स एमएलए है, ऋषिपाल है, ब्रिजपाल छप्पर है और जगमाल सिंह है। कुल 27 है स्वाति जी। सदौरा सीट की बात है, ये भी फिर मेरा नाम आएगा, फिर कहेंगे, अब दर्शक भी कोई कमेंट भी कर सकता है कि भाई इस तरह से क्यों है। भाई जब है तो ये है शैलजा गुट के, अभी आप देख लो इसमें किसकी बात बनेगी नहीं बनेगी। और अब 2-4 नाम जो नीचे के 4 जरूर पढ़ दो आप। 4 जरूर पढ़ देते हैं। लास्ट के जो है रविंदर कुमार है, एडवोकेट हैं वो, उन्होंने भी करा है अपने नामांकन के लिए, भर दी वो आवेदन के लिए कोशिश की है। और निशा रानी है, राकेश कुमार हैं, उसके अलावा अमी चंद जो है, इन्होंने भी जो है अपना पर्चा भरा है और आवेदन मांगने की पूरी जो तैयारी है वो की जा रही है कांग्रेस तरफ से। अगली बढ़ते हैं अगली सीट का जी। दिखाने को तो हम पर्चा भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन देखो एक वजह हमने अभी ना इसमें ना नाम नंबर छुपा रखे हैं, तो कोई किसी के पर्सनल नंबर इस तरह से सोशल डिजिटल पर डालना तो ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है और कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं बार ना ऐसे नहीं दिखा रहा। और दूसरी खबर है, मेरी आदत है इसको पन्ना ही दिखा देता हूँ। बिल्कुल। पन्ने में इधर वाले नाम है, नाम मैं आपको दूंगा कोई नहीं, उस इलाके के जो लोग हैं उनको नाम भी पता होगा और नंबर भी पता होगा। तो नाम तो हमें पता है, नंबर की हम छुपा कर ही उनकी जो निजता है उसको हनन नहीं करेंगे। बिल्कुल। जगाधरी सीट की तरफ बढ़ते हैं सर। 23 आवेदन कर्ण खातर जो है पर्चे अपने भरे गए हैं, नाम जो दर्ज करके अपने भेज दिए है कांग्रेस पार्टी थे सर। जगाधरी में कौन है मौजूदा विधायक जो लगातार जीतते आ रहे हैं? कंवरपाल गुर्जर साहब बीजेपी के, स्पीकर भी रहे, स्पीकर के बाद शिक्षा मंत्री भी रहे, और मौजूदा सरकार में, नायाब सरकार में कौन है? वो है खेतीबाड़ी मंत्री, कृषि मंत्री। तो वो और अकरम खान के साथ उनका मुकाबला चलता है। पिछली बार भी 16,000 का मार्जिन मैं देख पा रहा हूं। तो अकरम खान साहब जगाधरी में हर बार उनको चुनौती देते हैं, और पिछले 2 बार के नतीजे रहे हैं भाजपा के कंवरपाल गुर्जर साहब के, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पक्ष में। तो अकरम खान का नाम, फिर देखो वही बात होगी ना, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रहे HVS के,
तो वो नाम सबसे पहले आ गया। सुभाष चंद्र एक्स मिनिस्टर, हाँ ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अर्जुन सिंह एक्स एमएलए, ये भी बड़ा नाम हो जाएगा। श्याम सुंदर, तो पहले 3 नाम वजनदार लगते हैं जगाधरी के लिहाज से। हार वजनदार है, पार्टी तय करेगी और पार्टी के हिसाब से ये तय होगा कि कौन मजबूत है। गुजर भी इसमें काफी बेल्ट में माने जाते हैं, तो राय सिंह गुजर साहब भी यहाँ हैं। और राय सिंह गुजर मुझे लगता है प्रवक्ता हैं, जहाँ तक मैं उस इलाके को पहचान रहा हूँ। राय सिंह गुजर प्रवक्ता है, इन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया है। सुरेंद्र मलिक साहब हैं, जॉनी पोसवाल हैं, प्रवीण कुमार है। तो जगाधरी सीट कंवरपाल गुजर साहब वाली, तो भाई भाजपा वाले भी एक आध थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले लो, आपका बड़ा मंत्री है। और 23 लोगों ने आवेदन कांग्रेस में किया है। ये रणनीति दोनों तरफ से बनती है स्वाति। बिल्कुल सर। ये लिस्ट उनके पास होगी, उनसे अंदाजा लग जाएगा। और नेता वहाँ का बड़ा समझदार होता है, वो बता देगा कि यार इन 2-3 में से ही किसी एक को देंगे। किसी और को देंगे। इक्वेशन खाली अब देखो, ये लिस्ट क्या है? लिस्ट है कांग्रेस के आवेदन करने वालों को। जी। और मैं गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूँ, नाम तो नहीं बताऊंगा, भाजपा वालों ने बड़े स्वाद ले लेके एक लिस्ट देखी भी होगी। और मेरे को लगता है कि जो उनके रणनीतिकार हैं, ये प्रिंट आउट लेकर अगर ना बैठे तो आप कहना कि राजनीतिक समझ इसमें वो है। तो निश्चित तौर पर जगाधरी में 23 दावेदार हैं। लास्ट के 3 नाम जरूर पढ़ूंगा, लखविंदर सिंह है, राजेश कुमार, रुद्र प्रताप। लास्ट के भाई हम नहीं कह रहे स्वाति, ये सीक्वेंस लिस्ट बता रही है, हाँ उसके हिसाब से है। बिल्कुल। यमुनानगर जो जिला है वहाँ का रुख करते हैं। 41 यानी कि 41 जो है नाम भरे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो है अब तक की जो हम कवरेज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यमुनानगर में अब हमने जो शुरू किया है अपना आंकड़ा बताने वाला, तो 41 सबसे ज़्यादा करे गए सर। निर्मला चौहान जो है कैंडिडेट हैं और वर्सेस यमुनानगर से जो है 2019 में भी मतलब इन्होंने जो है चुनाव लड़ा है। उसके बाद डॉक्टर राजेश शर्मा है और जो है चेयरमैन भी है डॉक्टर साहब। उसके अलावा जो है श्याम सुंदर बत्रा जो है इन्होंने भी करा है, अनिल कुमार गोयल, ये काफ़ी सब चर्चा के चेहरे हैं। और पहले नंबर से अगर हम बात करें, निर्मला चौहान का जो नाम है वो टॉप पे है सर यमुनानगर से। यमुनानगर का इतिहास भी बता दें, घनश्याम दास साहब बीजेपी के लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। यहाँ 64,848 वोट मिली थी। और दिलबाग सिंह इंडियन नेशनल लोक दल के ठीक ठाक इन्होंने चुनौती दी थी। लेकिन दिलबाग सिंह का जो विवाद पिछले दिनों ईडी का रहा है जी। और वो इंडियन नेशनल लोक दल से हैं, अभय सिंह चौटाला साहब के समधी भी हैं, तो पिछला मुकाबला था। घनश्याम दास साहब लगातार वह जीतते आ रहे हैं, हालांकि मार्जिन पिछली बार नहीं था। कांग्रेस यहाँ नंबर 2 पर नहीं है, जो लिस्ट मेरे पास 2019 के नतीजों वाली है। जी। तो यमुनानगर में जो नाम आपने पढ़े, वीरेंद्र